इंटरनेट पे लोग कहेंगे कि नींबू पानी पी लो, चूरन खा लो और फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। बट लेट्स टॉक रियल साइन। फैटी लिवर कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि 6 अलग-अलग स्टेजेस का एक सफ़र है और हर स्टेज का जो ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल अलग है। आज हम ऑथेंटिक रिसर्च के साथ समझेंगे कि आपकी स्टेज कौन सी है और उसका असली मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। हेलो, आई एम सुमित शर्मा एंड यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट ओपिनियन। आज हम फैटी लिवर को 6 स्टेजेस में डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि हर स्टेज पे जो है डॉक्टर क्या सोचते हैं और कौन सी मेडिसिन देते हैं और उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। तो आइए सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि हर स्टेज पे जो है साइंस क्या सजेस्ट करती है। स्टेज 1 सिंपल फैटी लिवर। इस स्टेज पर लिवर पर सिर्फ एक्स्ट्रा फैट जमा होती है, उस पर कोई स्वेलिंग या डैमेज नहीं होता। ऑन दिस स्टेज यू डोंट रिक्वायर मेडिसिन। इस स्टेज पर रिवर्सल का सबसे बड़ा वेपन जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हैं और वेट लॉस करते हैं तो लीवर सबसे पहले अपना जमा हुआ फैट बर्न करना शुरू करती है। तो रूल सिंपल है, 7 to 10% वेट रिडक्शन, इसके साथ हेल्दी डाइट और वीक में जो है 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज। स्टेज 2 फैटी लिवर विद इन्फ्लेमेशन। अब ये सिर्फ फैट नहीं है, फैट की वजह से लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज शुरू हो चुका है। इसे मैश कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड कीटोहेपेटाइटिस। इसका पुराना नाम नैश है। इस स्टेज पर कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, चलिए इसे समझते हैं। नंबर 1 उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो इंडिया में यूडिलिप ब्रांड नेम के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। स्टडीज दिखाते हैं कि ये आपके लीवर फैट को तो कम नहीं करती, बट ये लीवर एंजाइम जैसे एसजीओटी, एजीपीटी और जीजीटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती हैं। ये आपके लीवर इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। ये एक लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड, विटामिन ई। फैट जमा होने की वजह से लीवर में जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो लीवर सेल्स को मारता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और लीवर में जो है स्वेलिंग और सेल डैमेज को कम करता है। इस लैंडमार्क स्टडी ने प्रूव किया है कि डेली 800 IU विटामिन ई देने से नॉन डायबिटिक नैश पेशेंट में लीवर स्वेलिंग में रिडक्शन हुआ है। नंबर 3 पायोग्लिडाजोल। ये एक पीपीआर गामा एगोनिस्ट है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है। ये बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है जिससे लीवर पर लोड कम पड़ता है और लीवर इन्फ्लेमेशन कम होता है। एक स्टडी में देखा गया है कि पायोग्लिडाजोल ना सिर्फ लीवर इन्फ्लेमेशन कम करता है बल्कि फाइब्रोसिस का रिस्क भी कम करता है। स्टेज 3 फैटी लिवर विद ओबेसिटी। जब पेशेंट का बीएमआई ज़्यादा हो और साथ में फैटी लिवर हो तो सारा फोकस जो है वेट लॉस को एक्सेलरेट करने में और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में होता है। इस स्टेज पर जो मेडिसिन दी जाती हैं वो है GLP-1 एनालॉग लाइक सीमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड और डुलाग्लूटाइड। ये मेडिसिन आपके इंटेस्टाइन के नेचुरल हार्मोन इंक्रीटिन्स GLP-1 की कॉपी करती हैं और ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं जिससे आपका पेट भरा रहता है और आपको भूख नहीं लगती। और ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी स्लो करती हैं। जब कैलोरीज इंटेक कम होता है तो वेट रिडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है और जिससे जो है लीवर पर जो फैट और स्वेलिंग है दोनों कम होती हैं। स्टडीज भी दिखाती हैं कि सीमाग्लूटाइड इज एन इफेक्टिव ड्रग इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। स्टेज 4 फैटी लिवर विद डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ एंड फैटी लिवर एक बहुत खतरनाक कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इन दोनों को बढ़ावा देती है। यहाँ ऐसी मेडिसिन चाहिए जो शुगर भी कंट्रोल करे और आपके लीवर को भी बचाए। यहाँ फर्स्ट चॉइस जो है SGLT2 इनहिबिटर्स की हैं लाइक डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन। ये मेडिसिन किडनी के रास्ते एक्स्ट्रा ग्लूकोज और कैलोरीज को यूरिन के द्वारा बॉडी से फ्लश आउट करती है। ये आपके ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही विसरल फैट और लीवर फैट को भी कम करती है। और स्टडीज में भी पाया गया है कि SGLT2 इनहिबिटर जो है लीवर फैट को काफ़ी हद तक कम करती है। सेकेंड इज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड पायोग्लिडाजोल। ये डायबिटीज कंट्रोल के साथ साथ आपके लीवर इन्फ्लेमेशन को भी टारगेट करते हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि ये कॉम्बो फैटी लिवर प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं। फैटी लिवर विद हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया यानी ब्लड में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये कॉम्बो आपके लीवर के साथ साथ हार्ट अटैक के रिस्क को भी बढ़ाता है। यहाँ पे आपको लिपिड लोअरिंग मेडिसिन की ज़रूरत है।
यहाँ फर्स्ट चॉइस जो है स्टैटिन्स की है, लाइक एटोर्वास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। स्टैटिन जो है लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम लाइक HMG कोएंजाइम रिडक्टेस को ब्लॉक करती है। पुराने मिथ हैं कि स्टैटिन्स लीवर को डैमेज करती हैं, लेकिन मेडिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि स्टैटिन्स लीवर के लिए सेफ है। और फैटी लीवर पेशेंट में ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड ड्रग इज फेनोफाइब्रेट। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली 500 mg पर DL या उससे भी ज़्यादा, तो फेनोफाइब्रेट यूज़ की जा सकती है। ये PPR अल्फा को एक्टिवेट करता है, जिससे लीवर में फैटी लीवर के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी तेज़ी से गिरता है। स्टेज 6 लिवर सिरोसिस। जब लिवर सिरोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अब फोकस होता है लीवर फेलियर या उसके कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करना। फर्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जब आपका लीवर कमजोर हो तो वो ब्लड के टॉक्सिन्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता, मतलब यूरिया साइकिल काम नहीं करती और अमोनिया को यूरिया में नहीं कन्वर्ट कर पाता, जिससे अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और वो सीधे आपके ब्रेन को हिट करता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन, बेहोशी और सीजर्स आने लगते हैं। इसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को रोकने के लिए लैक्टुलोज और रिफैक्सिमिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लैक्टुलोज जो है इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। ये लार्ज कोलोन में जाके वहाँ के एब्जॉर्बेबल अमोनिया को नॉन एब्जॉर्बेबल अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस केमिकल चेंज की वजह से ब्लड का अमोनिया जो है इंटेस्टाइन में खिंच जाता है और टॉक्सिक अमोनिया ब्लड में एब्जॉर्ब होने की बजाय स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रिफैक्सिमिन एक एंटीबायोटिक है जो अमोनिया बनाने वाले गट बैक्टीरिया की क्वांटिटी को कम करता है। इसको जो है लैक्टुलोज के साथ दिया जाता है अगर एन्सेफेलोपैथी बार बार हो तो। सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ एसाइटिस एंड पीडल एडिमा। पोर्टल हाइपरटेंशन और लो एल्ब्यूमिन की वजह से जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है। यहाँ पे गोल है फ्लूइड ओवरलोड को कम करना। इस स्टेज पर जो है डाययूरेटिक्स दिया जाता है लाइक फिरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, स्पाइरेनोलैक्टोन। इन मेडिसिन को जो है वाटर पिल्स कहा जाता है और इनको कॉम्बो में दिया जाता है ताकि एक्सेस फ्लूइड जो है निकल सके। सेकेंड है ह्यूमन एल्ब्यूमिन। सिरोसिस में जो है लीवर एल्ब्यूमिन बनना बंद हो जाता है। एल्ब्यूमिन जो है नसों के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है। जब डॉक्टर बाहर से पेशेंट को ह्यूमन एल्ब्यूमिन चढ़ाते हैं तो टिश्यू का एक्स्ट्रा पानी जो है नसों में वापस आ जाता है, जिससे स्वेलिंग और एसाइटिस में आराम मिलता है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि सिरोसिस के पेशेंट को लॉन्ग टर्म इन्फ्यूजन देने से सर्वाइवल रेट बढ़ता है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं। थर्ड इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ईसोफेगल वेरिसेस। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो लोअर ईसोफेगस है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इस स्टेज पे जो मेडिसिन दी जाती हैं वो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। इसमें जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं वो हैं कार्बिडिलोल और प्रोप्रानोलोल। ये मेडिसिन हार्ट रेट को तो स्लो करती है और ये पोर्टल वेन के प्रेशर को भी कम करती है। इससे उन डेलिकेट वेन्स पे प्रेशर कम पड़ता है और ब्लीडिंग का जो खतरा है वो टल जाता है। तो दोस्तों फैटी लिवर का इलाज सिर्फ गोली नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं। मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और लिवर फैट के हिसाब से चूज की जाती है। सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट आज भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। स्टेज 1 पर लाइफस्टाइल ही दवा है और स्टेज 6 पे जो है लाइफ सेविंग सपोर्टिव केयर। अपने डॉक्टर की सलाह लें, प्रेस्क्रिप्शन समझें और सेहतमंद रहें। अगर आपको ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।